एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज पार्ट एच, और उसको हम क्या बोलेंगे, रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी। ठीक है, तो उसमें पहली जो थ्योरम है उसको रोल्स थ्योरम, ठीक है, रोल्स बोलो, रोलेस बोलो, रोली बोलो, वट एवर यू वांट टू से, आई विल कॉल इट रोल्स, राइट। रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है पहले तो वो लिखते हैं, ये ठीक है, और समझना बहुत ईजी है क्योंकि थ्योरम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, सिंपल आईक्यू का एप्लीकेशन है। तो स्टेटमेंट क्या है, ये हमने बहुत शुरू में बोला था, इवन कॉन्टिन्यूटी में हमने ये बोलना शुरू किया था कि कोई भी जो थ्योरम है उसमें जनरल स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इफ़ फिर समथिंग 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 देन फिर समथिंग लिखा होगा। तो इफ़ और देन के बीच में जो लिखा गया है वो तो उस थ्योरम का रिक्वायरमेंट है, मतलब वो कंडीशन तो मेट होना चाहिए। और देन के बाद में जो लिखा गया है वो एसर्शन है कि इफ़ और देन के बीच में जो लिखा गया है अगर वो सही है तो फिर ऐसे होगा ही होगा। ये ठीक है, तो वही लिख रहे हैं, लेट एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, फंक्शन in A to B closed and is a differentiable function in A to B open and also f of A is equals to f of B। ये ठीक है, देन, तो ये देन से पहले जो लिखा गया था ये तो इफ लेट एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन की जगह इफ एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ये भी बोल सकते थे। तो ठीक है, तो इस देन से पहले जो लिखा गया, जो अभी तक हमने बोला कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ए टू बी क्लोज्ड में, डिफरेंशिएबल है ए टू बी ओपन में, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी बराबर है, ये ठीक है, ये हमारा रिक्वायरमेंट हो गया, तीन रिक्वायरमेंट हो गया। कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल में, दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, तीसरा ए और बी पे वैल्यू बराबर होना चाहिए। अगर इतना है तो हम इस थ्योरम से क्या बोल सकते हैं, क्या एसर्ट करें कि ऐसे होगा ही होगा, वो अब लिखा जा रहा है। देन देयर एग्जिस्ट, उसको ऐसे लिखते हैं उल्टा ही की तरह, ठीक है, एट लीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, ये ठीक है, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू ज़ीरो, ये ठीक है। तो इसने इफेक्टिवली क्या बोला कि अगर एक फंक्शन है जो एक इंटरवल में डिफाइन किया ए से बी, उसमें अगर वो क्लोज्ड इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है, पहला चीज़ मतलब ग्राफ पे कोई ब्रेक नहीं है, दूसरा ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, मतलब एंड पॉइंट्स में भले ही डिफरेंशिएबल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, और एंड पॉइंट्स पे उसका वैल्यू बराबर है, ठीक है। अगर ये तीन कंडीशन मेट हो जाए तो वी कैन सर्टेनली से कि जो उसका डेरिवेटिव है वो बीच में, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंगिंग टू ए टू बी, उसका मतलब है ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी ऐसा जरूर मिल जाएगा, या फिर एक एक्स ऐसा जरूर मिल जाएगा जहाँ पे एफ डैश सी जीरो है, या फिर जहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो है, या फिर जहाँ पे स्लोप जीरो है, या फिर जहाँ पे खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है, ये ठीक है। ये तो थ्योरम का थियोरटिकल स्टेटमेंट हो गया लैंग्वेज में। अब इसको एक मिनट के लिए अगर हम समझने की कोशिश करें कि एक्चुअली हो क्या रहा है, तो फिर ये थ्योरम वेरम कुछ नहीं, फिर तो सिंपल हम बोल सकते हैं आई क्यू से ऐसा तो होना ही चाहिए। मान लिया ये एक्स एक्सेस है, ये ठीक है, ये वाई एक्सेस है, ये मान लिया कुछ भी ए है, ये मान लिया बी है, ठीक है। तो कंडीशन क्या क्या था, रिक्वायरमेंट क्या क्या है थ्योरम का, तीन रिक्वायरमेंट है कि ए और बी पे बराबर वैल्यू होना चाहिए पहला, दूसरा ए और बी इन क्लोज इंटरवल में, ये ठीक है, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, मतलब ए पे बी पे दोनों जगह कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, प्लस ए और बी के बीच के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ये ठीक है। अच्छा, जब हमने ये बोला ना कि ए पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तो
किस इंटरवल की बात करें हम, तो इस इंटरवल की बात करें ए टू बी की, तो ए पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ ए प्लस ये दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस इंटरवल में ए माइनस तो है ही नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली बी पे, बी एंड पॉइंट है, तो बी पे कॉन्टिन्यूस होने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ बी माइनस, ये ठीक है, और एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ बी प्लस से कोई मतलब नहीं है। मतलब ए और बी पे वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, बीच में जो भी पॉइंट है उस पर एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको ऐसे बोला कि उसने क्या बोला कि ए और बी पे वैल्यू बराबर होना चाहिए, तो मान लिया ए पे वैल्यू ये ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे एफ ऑफ ए, और उसने बोला कि बी पे भी यही वैल्यू होना चाहिए, तो बी पे मान लिया भी यही वैल्यू है, तो ये हो गया एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों बराबर है। अब तुम इसको ऐसे देखो, कैपिटल ए पॉइंट से कैपिटल बी पॉइंट तक ग्राफ बनाओ, कैसा भी ग्राफ बनाओ, ये ठीक है। अगर वो ए से एक बार मान लिया ऊपर जाना शुरू हुआ और उसे बी तक पहुंचना है, ठीक है, तो ग्राफ में ब्रेक आ नहीं सकता, ग्राफ में कॉर्नर आ नहीं सकता, स्मूथ ग्राफ रहना चाहिए, ये ठीक है। तो क्या होगा कि अगर ए से उसने एक बार चलना शुरू किया ऊपर, तो बी तक पहुंचने के लिए उसे कहीं ना कहीं से एक बार तो घूमना पड़ेगा, और जिस पॉइंट पे वो घूमेगा, ये ठीक है, उसी जगह पे स्लोप जीरो हो जाएगा। तो मान लिया तुम कैसे ग्राफ बनाओ, जैसे मान लिया एक तरीका ये हो गया ग्राफ बनाने का, ठीक है, ऐसे ग्राफ चला गया, तो इस वाले केस में ये पॉइंट हो गया जहाँ पे स्लोप जीरो है, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारा पॉइंट सी हो गया जहाँ पे एफ डैश सी टेंजेंट का स्लोप जीरो, ये ठीक है। बस ये थ्योरम ने बोला है, ठीक है। कॉन्टिन्यू कॉन्टिन्यूटी क्यों चाहिए हमें, कॉन्टिन्यूटी क्लोज इंटरवल में चाहिए वैसे भी, कॉन्टिन्यूटी इसलिए चाहिए क्योंकि मान लिया ये ए है ये बी है, ठीक है, अगर ग्राफ मान लिया ऐसे हो गया, ये ठीक है, तो इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर है, और ए और बी के बीच में हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूस भी है बीच में, बट ए पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, तो इसलिए जो थ्योरम का एसर्शन था कि बीच में एक जगह स्लोप जीरो होगा, वो हम थ्योरम लगा ही नहीं सकते, तो कुछ कह नहीं सकते कि बीच में स्लोप जीरो होगा या नहीं होगा, इस पर थ्योरम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एंड पॉइंट पे ए पे डिसकॉन्टिन्यूस हो गया, एफ ऑफ ए तो ये हो गया, और जो राइट हैंड लिमिट है वो ये हो गया यहाँ पे, आर एच एल ये हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं, ठीक है। वापस तो इस पे तो रोल्स थ्योरम जो है दैट इज नॉट एप्लीकेबल, ये ठीक है, इसको फर्स्ट बोल दिया। क्यों एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस हुआ, कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ, ये ठीक है। अगर हम बोलें कि मान लें ये है, ठीक है, ये ए हो गया ये बी हो गया, इसमें क्या है, इसमें भी ए से बी के बीच में हर जगह क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूस है इसमें, और ए और बी पे भी वैल्यू बराबर है, बट इस पे भी रोल्स थ्योरम नहीं लगेगा। इस पे रोल्स थ्योरम क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो उसने तो बोला ना कि ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, ठीक है, तो इसमें भी रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, एज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए टू बी, सब एक्स के लिए डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, नहीं है, ये ठीक है। उसने ये नहीं बोला कि किसी भी एक्स के लिए डिफरेंशिएबल नहीं है, उसने ये बोला है कि फॉर ऑल एक्स के लिए ये वाली स्टेटमेंट सही नहीं है, मतलब इसको इज नॉट डिफरेंशिएबल, इसको ऐसे बोलते हैं फॉर सम एक्स, ये ठीक है, तो फिर मतलब बीच में एक एक्स ऐसा मिल गया जहाँ पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर रोज थ्योरम नहीं लगा सकते। इसमें रोज थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते, एज फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस, ये ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये ठीक है।